सपना डाकलिया, आर्य हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक, जलगांव से। आज की हमारी स्ट्रेसफुल भरी भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। क्या आप जानते हैं स्ट्रेस का मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। जब हम कंटिन्यू स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सीक्रेट होने लग जाता है। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इसका सीधा इफेक्ट आपके मेटाबॉलिज्म पर होता है। शरीर में लीवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इसी के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस क्रिएट होकर रक्त में, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लग जाती है और इसी वजह से बेली रीजन में, फेशियल रीजन में फैट्स का स्टोरेज बढ़ जाता है, मोटापा दिखने लग जाता है। आयुर्वेद शास्त्र ने इस चिंता को, स्ट्रेस को साहस संकल्पना से संबोधित किया है। जैसे फिजिकल एक्सर्शन, मेंटल एक्सर्शन बताया है, उसे साहस संकल्पना दी है, जिसका फलश्रुति शरीर में वात दोष की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारा ओजक्षय होता है। ओज शरीर का एसेंस, जिसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी लो हो जाती है, जो शरीर जल्दी बूढ़ा होने लग जाता है। थकान, कमजोरी, अनिद्रा, इसी के साथ साथ ग्रहणी मतलब IBS जैसी पेट की समस्या भी इसमें दिखने लग जाती है। और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं, इसी के साथ साथ डायबिटीज और ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, ऐसी एक ना अनेक प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिखती है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें कौन सा आहार लेना चाहिए, कौन सा विहार मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस करनी चाहिए, आयुर्वेद ने कौन सी थेरेपीज बताई है, क्या मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है। इस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आपको सत्व गुणवर्धक सात्विक ऐसा आहार लेने बताया है, जिसमें दूध, घी मतलब घर का बना हुआ गाय का घी, छाछ, दही, जिसमें कम मसाले, तेल हो, जो गरिष्ठ भोजन नहीं है, शरीर के लिए पचने में हल्का हो, ऐसे आहार करने बताया है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं बहुत से लोग स्ट्रेस में उन्हें तली हुई, चटपटी, मसालेदार चीजें खाने की इच्छा होती है और जिसकी वजह से भी वेट फास्ट बढ़ते जाता है। अखरोट जो एक DHA युक्त है, जो ब्रेन का एक न्यूट्रिटिव टॉनिक भी है, इसे हमें डेली बेसिस पर खाने शुरुआत कर देना चाहिए। इसके अलावा फ्लैक्स सीड, सीसम सीड, चिया सीड्स ऐसी ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच सीड्स का सेवन करने से भी हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। इसके अलावा आपको विटामिन C रिच फ्रूट्स, संतरा, मौसम्बी, नींबू जूस जैसी चीजें लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको मैग्नीशियम रिच केला भी एक बहुत अच्छा कर रहा है। इसी के साथ साथ आपको आपके कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। आपको आपके डेली रूटीन से आपके हॉबीज के लिए कुछ आपके वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग ऐसी एक्टिविटीज के लिए समय निकालना चाहिए, जिससे मन खुश हो जाता है, हैप्पी हार्मोन्स वहाँ पे सीक्रेट होने लग जाती है। आयुर्वेद ने इसी के साथ साथ कुछ थेरेपीज बताई है, जैसे योग शास्त्र ने योगा, प्राणायाम, योग निद्रा की मदद लेने बोली है, जो बहुत ही फायदेमंद है, जो आपका केवल स्ट्रेस ही नहीं मैनेज करेगी बल्कि साउंड स्लीप आने में भी आपको हेल्प करेगी। शिरोधारा मतलब माथे पे जो तेल की या औषधि युक्त दूध या छाछ की धारा की जाती है। इसके अलावा अभ्यंग मतलब बॉडी मसाज, जिसमें अरोमा ऑयल्स या मेडिकेटेड हर्बल ऑयल से मसाज किया जाता है, स्टीम बाथ दिया जाता है। इसके अलावा
नस्य मतलब नाक में जो औषधि तेल डाले जाते हैं, जिसका सीधा इफेक्ट हमारे हार्मोन्स बैलेंस पे होकर आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। आयुर्वेद शास्त्र ने कुछ औषधि बताई है जिनका भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, वचा, या फिर अगर आप अपने जो भी शरीर की प्रकृति है उनके अनुसार अगर ये औषधियों का उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में, अनिद्रा में जरूर मदद करती है। अश्वगंधा का सेवन जनरली रात को दूध के साथ करना चाहिए। ब्राह्मी और शंखपुष्पी आप आजकल चूर्ण फॉर्म में या फिर इनके सिरप बेस भी मिलते हैं, जो आप आपके प्रकृति चिकित्सक के सलाह अनुसार ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपके डाइट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो बाह्य चिकित्सा आयुर्वेद ने बताई है, इसी के साथ साथ कुछ विरेचन जैसी पंचकर्म थेरेपी की जिससे शरीर का त्रिदोष बैलेंस हो और आपको स्ट्रेस फ्री फील हो, शरीर में कामनेस आती है। हमने आज के हमारे वीडियो में देखा कि आप किस तरह से स्ट्रेस को बैलेंस कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट आपके मेटाबॉलिज्म पे भी होगा और आपके वेट मैनेजमेंट पर भी होगा। इसी तरह से हमने हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म सीरीज में आपको मेटाबॉलिज्म किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह का डाइट लेना है, हार्मोन्स का, स्ट्रेस का क्या इफेक्ट आपके मेटाबॉलिज्म पर होता है, ये सब बताया। इसी तरह से हमने पंचकर्म थेरेपी द्वारा पेशेंट्स का मेटाबॉलिज्म करेक्ट करके पीसीओडी जैसे हार्मोनल इश्यूज को हमने सॉल्व किया, पेशेंट को कंसीव करने में उससे हेल्प हुई। तो ये आज हम हमारे पेशेंट के रिव्यू फॉर्म में देखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं डॉक्टर सपना डाकलिया, आर्या हेल्थ केयर आयुर्वेद क्लिनिक, जलगांव से। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। हमने यहाँ पे आर्या हेल्थ केयर का रेफरेंस मिला, तो हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करवाई। विद इन अ मंथ मुझे रिजल्ट मिला और मुझे बेबी गर्ल हुई। उसके बाद फिर से ये 3 साल की हुई, लेकिन फिर से हमने ट्राई किया तो मैं नहीं कर पा रही थी कंसीव। फिर हमने यहाँ पे फिर से आर्या हेल्थ केयर में पंचकर्म करवाया। उसके बाद विद इन अ मंथ हमको फिर से अच्छा रिजल्ट मिला और मुझे अभी दूसरा बेबी हुआ है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ के ट्रीटमेंट से। डॉक्टर सपना बहुत अच्छे, केयरिंग और हेल्पफुल हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं और अच्छी सलाह देते हैं, डाइट वगैरह अच्छे से बताते हैं। थैंक यू आर्या हेल्थ केयर। थैंक यू।